जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का स्वागत है SGRFC चैनल में। दोस्तों आज अपने वीडियो के माध्यम से रेलवे तक कुछ डिमांड्स भेजना चाहता हूं, जो कि जनता के हित के लिए होंगे और साथ ही साथ नई ट्रेनें भी चालू होंगी। वो है बाईपास लाइंस एट जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज टू अवॉइड लोको रिवर्सल। जी हाँ, हमें लोको रिवर्सल अवॉइड करने के लिए बाईपास लाइंस की बहुत जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वैसे भी हम 50 सब्सक्राइबर्स के करीब हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने जो मेन डिमांड्स आए हैं आपके सामने रखा हूँ। बाईपास लाइंस, जी हाँ, बाईपास लाइंस डिमांड्स इन जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज टू अवॉइड लोको रिवर्सल। जी हाँ, लोको रिवर्सल अवॉइड करने के लिए यहाँ बाईपास लाइन की जरूरत है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाईपास लाइन है क्या। तो सबसे पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, सॉरी, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, जंक्शन स्टेशन आपने हर समय सुना होगा। दिल्ली जंक्शन, और भी जो जंक्शन जैसे रांची जंक्शन, नैनपुर जंक्शन, बालाघाट जंक्शन, छिंदवाड़ा जंक्शन आदि। ये जंक्शन सुने होंगे। जंक्शन का मतलब क्या है? जंक्शन का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा रूट्स निकालना। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रूट निकलना। आप जैसे नैनपुर जंक्शन है, वहां से आप जबलपुर की लाइन निकलती है, यहाँ से बालाघाट की लाइन निकलती है, यहाँ से फिर नैनपुर से आप मंडला जा सकते हो, फिर छिंदवाड़ा जा सकते हो। फिर एक छिंदवाड़ा भी जंक्शन है जहाँ से आप नागपुर और आंवला की ओर भी जा सकते हो। तो बेसिकली ये है कि क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेन इस लाइन से आती है तो पहले इस स्टेशन पे आती है। जिनको आगे जाना है वो तो आगे चली आती है बिना किसी लोको रिवर्स के। बट जो ट्रेनें इधर से आती है, मेरा ये कर्सर देखिए कि जो भी ट्रेन आती है जब यहाँ से आती है और इसको इस डायरेक्शन में जाना होता है, तो क्या होता है, ये ट्रेन इधर आती है, 15-20 मिनट खड़ी होती है बिकॉज ऑफ रिवर्सल। इंजन जो है वो पीछे जाती है, मतलब ट्रेन के आगे लगा रहता है तो इंजन वो पीछे जाती है और फिर यहाँ से आगे बढ़ती है। तो इसमें ये होता है कि टाइम बहुत लग जाता है। तो इसमें रेलवे ने समाधान निकाला और वो समाधान है बाईपास लाइन। तो बाईपास लाइन अब आपको मैं रेड कलर से बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं ये बाईपास लाइन बना रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं बाईपास लाइन। मतलब जो भी ट्रेन अब होगी, फॉर एग्जाम्पल अब दौंड में भी इस तरह, दौंड जंक्शन अगर आपको पता होगा तो वो इसी तरह का ही है। ट्रेन यहाँ मनमाड़ है, यहाँ पुणे जाने वाला रास्ता और ये दौंड जाने वाला, दौंड जंक्शन। पहले क्या होती थी कि जो मनमाड़ से आती थी जो पुणे की ओर जाती थी, तो दौंड जंक्शन में जाती थी और यहाँ से लोको रिवर्सल होते हुए ये पुणे की ओर जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, ट्रेन अब सीधे इधर से इस बाईपास लाइन होते हुए सीधा पुणे की ओर जाती है। यानी मनमाड़ से जो भी ट्रेनें आती है अब वो बाईपास लाइन का रास्ता लेते हुए पुणे की ओर जाती है, जिसकी वजह से समय की बचत हो रही है। सिर्फ पाँच, पहले जो ट्रेन 15 से 20 मिनट खड़ी होती थी, अब वो केवल 5 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पर डॉन कॉर्डलाइन स्टेशन बनाए हैं तक, और साथ ही साथ रोडवेज भी बनाए हैं जिनको अगर कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है मेन स्टेशन से तो वो जा सकेंगे। तो इसका मतलब है तो इसी का मतलब है बाईपास लाइन। समझ गए? अगर समझ गए हो तो कमेंट में बताइए। सो अब हम मुद्दे पे आते हैं। ये बाईपास लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आप समझ जाओगे। अब मैं जूम करके बताता हूँ सारे एक एक करके जो भी बाईपास लाइन्स की मेरी मेरी डिमांड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड, प्रताप बाग गुड़मा कॉर्ड लाइन। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाईपास लाइन का जो डिमांड है वो है प्रताप बाग गुड़मा कॉर्ड लाइन। इससे फायदा ये होगा कि इन केस जो भी ट्रेन जबलपुर से आएंगी और जिनको रायपुर जाना है गोंदिया होते हुए, इस जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज होते हुए, आपको पता ही होगा जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज एक समय नैरो गेज हुआ करता था। कुछ मैं जानकारियां बता दूं इस रूट के बारे में। तो 1903 में यहाँ नैरो गेज स्टार्ट हुई थी। 1996 में जो मौजूदा इंडिया गवर्नमेंट थी, तो मैं पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं चाहता बट मैं बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। 2003 गोंदिया से बालाघाट तक का रूट कंप्लीट हो गया ब्रॉडगेज में। बाकी इसका तो नैरो गेज में चल रहा था 2015 तक। 2015 में सारे नैरो गेज रूट्स बंद हो गए,
एक्सेप्ट नागपुर जो है वो 2019 में बंद हुआ नवंबर में। ये मैं थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। और 2023 तक सारे अब रूट गेज कन्वर्जन हो चुके हैं, सारे रूट्स के गेज कन्वर्जन हो चुके हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जो ट्रेन जबलपुर से नागपुर की ओर जाएंगी गोंदिया होते हुए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन ट्रेन की जो डिमांड आ रही है वो है जबलपुर रायपुर वाया गोंदिया ट्रेन की। तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है गोंदिया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन को इस तरह आना पड़ेगा और उसको लोको रिवर्स कर लोको रिवर्सल करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि इस समय इस रूट पे कंजेशन बहुत है। इस सेक्शन में कंजेशन इतना ज्यादा है मालगाड़ियों का कि यहाँ लोको रिवर्सल भी मुश्किल हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि बिलासपुर में इस अप्रैल मुंबई में जो भी ट्रेन लोको रिवर्सल करती थी, अब उनको बाईपास कर दिया जाएगा इसलिए आपको रोकते हुए। ठीक है, इसी वजह से अब मेरा ये डिमांड है कि प्रताप बाग से लेकर गुड़मा तक कॉर्ड लाइन बनाया जाए, जिससे ये होगा कि जो भी ट्रेन जबलपुर से आएंगी और रायपुर तक जाएंगी इस रास्ते से, तो उनको लोको रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। और उन ट्रेनों को गुड़मा स्टेशन में रोका जाए इंस्टेड ऑफ गोंदिया, या कोई भी गोंदिया कॉर्ड लाइन स्टेशन भी हो तो वो चलेगा, लेकिन गुड़मा स्टेशन में लगता है सही होगा। और इससे एक फायदा और है कि जो ट्रेनें अब आउटर पे रुकती हैं उनको यहाँ गोंदिया स्टेशन में ना रोक के सीधा गुड़मा में रोका जाए, जिससे गोंदिया में कंजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी पहली और सबसे मोस्ट डिमांड इंपॉर्टेंट डिमांड। अब नेक्स्ट डिमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट डिमांड है आपकी बालाघाट बाईपास में। तो पिछले दिनों कुछ डिमांड ऐसी आ रही हैं, जैसे जो मंडला से नागपुर, मंडला से रायपुर। अब मंडला से रायपुर चलाने के लिए तो गो, गोंदिया बाईपास लाइन बनना जरूरी है, प्लस मैनपुर में भी बाईपास लाइन बनाना जरूरी है, जो कि हम कुछ ही देर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालाघाट बाईपास लाइन। बालाघाट बाईपास लाइन उन ट्रेनों के लिए होंगे जो मैनपुर से कटंगी की ओर जाएंगे। अब दिक्कत ये है बालाघाट में अभी फिलहाल वहाँ पर ट्रैक्स कम है और शहर के बीच में है, तो जिसकी वजह से वहाँ लोको रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक बाईपास लाइन इधर से अगर बना दिया जाए तो ये बेहतर होगा। और इससे ये होगा कि मंडला से नागपुर की ट्रेन ट्रेन भी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा बाईपास। अभी रिसेंटली रेवायतवाड़ी वाया छिंदवाड़ा चालू हुई है, तो इसके दो दो रिवर्सल्स होते हैं, तो कितना समय लग जाता है। एक तो वो ट्रेन पहले से लेट चल रही है, तो जिसकी वजह से उस ट्रेन को उस ट्रेन का लेट होना जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा। बहरहाल, अगर ये बाईपास लाइन बनती है छिंदवाड़ा बाईपास लाइन, तो मैनपुर से नागपुर जाने वाली कोई भी ट्रेन लोको रिवर्स नहीं करेगी। रेवायतवाड़ी का समय भी बचेगा। फिलहाल रेवायतवाड़ी लोको रिवर्सल के साथ ही चल रही है, लेकिन जब बाईपास लाइन बने हुए हैं तो इससे फायदे कितने होंगे। और साथ ही साथ यहाँ कोई कॉर्ड लाइन अगर स्टेशन बन गया तो और बेहतर है। बालाघाट में भी एक कॉर्ड लाइन स्टेशन बननी चाहिए, जैसे डॉन कॉर्ड लाइन। डॉन का अगर एग्जाम्पल लोगे तो वो अच्छा होगा। अब अगला है ट्विन बाईपास लाइन, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो जो मैं बात कर रहा था वही वही है। ये जो रूट है ये मंडला साइड से आ रही है, ये जो जा रही है बालाघाट जा रही है, ये जो रूट है ये जबलपुर की ओर जा रही है, और ये जो है ये सिवनी छिंदवाड़ा वाले रूट की जा रही है। और इसलिए तो मैनपुर को सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज जंक्शन है। सो मैं बात करूँ, अगर ये दो बाईपास लाइन अगर ये बनती है, सभी से बोलूंगा ये जो रेड लाइन है यही देखना है बस। तो अगर यहाँ बाईपास लाइन बनती है ना, तो जो रिवायतवादी फिलहाल जो रिवर्सल ले रही है उसका लोको रिवर्सल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इससे ये होगा कि जो 15-20 मिनट लगता है रेवायतवाड़ी एक्सप्रेस को, वो 5 मिनट में तब्दील हो जाएगा। 5 मिनट में रुक के यहाँ से सीधा सिवनी छिंदवाड़ा की ओर निकल जाएगा। और इससे ये होगा कि हमारा जबलपुर भी परफेक्टली कनेक्ट हो जाएगा अपने नागपुर से। वैसे भी जबलपुर से नागपुर के लिए बहुत सारे रूट्स अब बन चुके हैं, आने वाले और भी रूट्स बनने वाले हैं। और इससे भी ये फायदा होगा जो डिमांड चल रही है मंडला से नागपुर, मंडला से रायपुर के लिए, तो उनके लिए भी फायदा होगा। उनको मैनपुर जंक्शन नहीं जाना होगा, सीधा यहीं से बाईपास करते हुए बालाघाट वाले रास्ते निकल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। लेकिन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बाईपास लाइन है, इसलिए रेलवे से विनती है कि पहले इसको जल्द से जल्द अप्रूव करें। नेक्स्ट है तुमसा रोड बाईपास लाइन। अब ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बाईपास लाइन इसलिए काम आएगा ताकि
जो गुड्स ट्रेन है वो सीधा इस रूट से जा सकेंगी, क्योंकि देखा होगा आपने गुड्स ट्रेन पुश पुल मोड में चलती है। तो पुश पुल मोड में ना चल के अगर इस बाईपास लाइन से निकलती है तो जो तिरोड़ी में फैक्ट्री है वहां तक जा सकेगी। और हो सके तो फ्यूचर में जो जो प्लान है सिवनी से कटंगी वाला रूट, तो वो इस रूट से निकाल सकते हैं ट्रेन को, और रायपुर के लिए भी ट्रेन आ सकती है। जैसे बालाघाट बाईपास लाइन की बात है, अगर रेलवे का प्लान नहीं है कि सीधे रूट से निकाले जबलपुर से रायपुर की ट्रेन को, तो वो इस रूट से निकालते हो इस बाईपास लाइन, यानी बालाघाट बाईपास लाइन एवं तुमसर बाईपास लाइन, यहाँ से निकालोगे तो लोको रिवर्स नहीं करना। सॉरी। नेक्स्ट है आपका इटारसी बाईपास लाइन। अब आप इटारसी का तो पता ही होगा, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड। ये जो स्ट्रेट रूट है ये भोपाल की हो जाती है, ये जो नीचे का रूट है ये नागपुर की हो जाती है, ये जो रूट है ये जबलपुर की हो जाती है, और ये जाती है मुंबई की ओर, भुसावल की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जबलपुर गोंदिया के बाहर क्यों हूँ। सो मेन मेन चीज जबलपुर गोंदिया ही नहीं, हमारे दो मेन कैपिटल सिटीज यानी भोपाल और रायपुर को जोड़ना भी है छोटे रेल मार्गों से। अब अभी क्या है कि अभी भोपाल से रायपुर जाने के लिए आपको नागपुर वाला रास्ता लेना पड़ता है। एक आपका बिला बीना वाला रास्ता भी है, बीना कटनी वाला रास्ता, और एक जबलपुर वाला भी रास्ता है। बट जबलपुर वाले रास्ते में दिक्कत ही है, यहाँ पर ट्रेनों को रिवर्सल लेना पड़ता है। और आप अगर ये ऑल्टरनेट रेड रेड व्हाइट लाइन देख पा रहे हो ना, ये उन ट्रेन के लिए है जो इटारसी रुकती नहीं है। तो ये उन ट्रेनों के के लिए ये सब बनाए गए। बहरहाल हम इस लाइन की बात करते हैं। अगर ये लाइन बनता है तो सीधा इस लाइन से जुड़ जाएगा, तो ट्रेनों को इटारसी नहीं जाना होगा, इटारसी में कंजेशन भी कम हो जाएगी इसके चलते, और हमारा जबलपुर से भोपाल वाला रास्ता भी जुड़ जाएगा। अब आखिरी में आता है जबलपुर में बाईपास में। यह है जबलपुर स्टेशन। एक जमाने में जबलपुर जंक्शन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से नैरो गेज लाइन ऐसे निकाला करती थी। बट अब वो जगह खत्म हो चुकी है, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। अब जो बड़ी लाइन है वो कचपुरा से निकाली जाती है, इसलिए कचपुरा को फिलहाल जंक्शन बोला जा रहा है। बट मैं तो चाहता हूँ फ्यूचर में मदन महल कोई जंक्शन बना जाए, क्योंकि मदन महल ही मेजर स्टेशन है। बहरहाल ये रूट इटारसी से आ रही है और ये जा रही है गोंदिया की, और ये जो बराह शेड दिख रहा है ये गोंदिया की ओर जा रही है, और ये जो है ये अपना जबलपुर। तो अगर यहाँ बाईपास लाइन बनता है ना, तो जाहिर सी बात है एक बार अगर इटारसी वाला बाईपास लाइन भी बन जाए और ये वाला भी बाईपास लाइन बन जाए और प्लस गोंदिया बाईपास लाइन बन जाए, तो इससे फायदा ये होगा हमारा भोपाल और रायपुर इस छोटे रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। नहीं तो अगर गोंदिया बाईपास लाइन भी अगर बनता है ना, तो सिवनी वाले रास्ते से भी जुड़ जाएगा। अगर गोंदिया बाईपास लाइन भी बनता है ना, तो ये सिवनी वाले रास्ते से भी भोपाल और रायपुर जुड़ जाएंगे। सो अगर भोपाल और रायपुर को जोड़ना है तो गोंदिया बाईपास लाइन, इटारसी बाईपास लाइन और जबलपुर बाईपास लाइन, यहाँ पर ये तीनों बाईपास लाइन अगर बन गए तो अपना भोपाल और रायपुर जुड़ जाएंगे। और अगर बाकी बाईपास लाइन की बात करें तो आप नागपुर से, तो ये बालाघाट बाईपास लाइन, छिंदवाड़ा बाईपास लाइन, नैनपुर का ये पहला वाला बाईपास लाइन अगर ये बन गया तो नागपुर से जुड़ जाएगा। और ये मंडला बाईपास लाइन, मंडला से जो आएगी लाइन, और ये जो नैनपुर का दूसरा बाईपास लाइन अगर ये बन गया तो मंडला से नागपुर की ट्रेनें मिल जाएगी, मंडला से रायपुर की भी ट्रेन मिल जाएगी। और अगर ये वाला बाईपास लाइन बनता है तो जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट है सीधी से कटंगी वाली लाइन, तो उन ट्रेन के लिए भी फायदा। सो अगर इतना इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। लेकिन अब अभी इन्फॉर्मेशन खत्म नहीं हुई है, आपको पूरा मैप दिखाएंगे। इंडिया का डायग्राम दिखाया था इससे पहले, वो तो मैंने जरिए बनाया। लेकिन अभी आप यहाँ से देखोगे आपको समझाएंगे क्या सिनेरियो है। सो ये हमारा जबलपुर है, और यहाँ ये पूरा रोड दिख रहा है, नैनपुर, बालाघाट, इंडिया, ठीक है। और ये यहाँ से एक लाइन जाती हुई तुमसर की ओर बालाघाट से होते हुए। तो जंक्शन आपने सुन लिया होगा, जंक्शन का मतलब क्या। आप देखिए बालाघाट जंक्शन देखिए, यहाँ से एक रूट निकल रहा है, यहाँ से एक रूट निकल रहा है, यहाँ से एक रूट निकल रहा है।
इसलिए एक जंक्शन लिखाया था आपको, आपने सब देखा ही होगा। तो सिनेरियो ये है कि हमें भोपाल को रायपुर से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? अभी फिलहाल जो भी ट्रेनें हैं, आप थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। फिलहाल जो भी ट्रेनें हैं, इधर ये रूट लेती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चलती है अभी। अभी फिलहाल जो भी भोपाल से रायपुर जाने वाली जो भी ट्रेनें हैं, वो इस जगह, वो नागपुर होते हुए जाती है फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा छोटा रूट है। नहीं तो और भी जो बड़ा रूट है, जैसे भोपाल से बीना होते हुए ये कटनी, शहडोल, बिलासपुर वाला रूट, इटारसी, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, बिलासपुर, रायपुर, ये रूट भी है जिसमें एकमात्र अमरकंटक एक्सप्रेस चलती है। सो अब एक रूट और बन गया है, तो वो है इटारसी, जबलपुर, मैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, इटारसी, आमला, छिंदवाड़ा, मैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, ये रूट है। एक और रूट है, छिंदवाड़ा, सौंसर, केलोद, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर। मतलब आप गिनती करिए कितने रूट बन चुके हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब टोटल 6 रूट अब बन चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब मैंने जो सिनेरियो समझाया था, अब आप यहाँ देख सकते हो। ट्रेन को यहाँ आना पड़ेगा, रिवर्स करना होगा, फिर ये काजी जाएगी। तो वो झंझट से दूर करने के लिए हमें बाईपास लाइन बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि हमें यहाँ लोको रिवर्सल खत्म करने के लिए बाईपास लाइन की जरूरत है। यहाँ से भी एक प्रतापबाग गुड़मा कॉर्ड लाइन बने, जैसे ये गोंदिया बालाघाट रोड जा रही है, अगर हो सके तो यहाँ एक बाईपास स्टेशन बना दें। तो ये है कुछ ये मैप। सो आप समझ गए होंगे। और हाँ, मेरी रेलवे से डिमांड है, तहे दिल से डिमांड है, तहे दिल से डिमांड है कि जल्द से जल्द ये बाईपास लाइन बने। मैं आपको मेरी रेलवे से डिमांड है कि जल्द से जल्द ये बाईपास लाइन बने, ताकि हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये दोनों जुड़ जाए अपने छोटे छोटे रेल मार्गों से। अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको इसका ट्वीट मैं आपको ये ट्वीट भी करूंगा, आपको फेसबुक में डालूंगा। तो ये सबसे बड़ी मांग है। मेरी रेलवे से निवेदन है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। जबलपुर से रायपुर की ट्रेन हो, चाहे वो मंडला से रायपुर, सिवनी से रायपुर, इस समय डिमांड बहुत ज्यादा है। जबलपुर गोंदिया रूट में हो, या छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर रूट हो, नैनपुर मंडला रूट हो, या बालाघाट कटनी चिरौड़ी तुमसा रूट हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेनों की डिमांड हो रही है। तो निवेदन है रेलवे से कि प्लीज प्लीज जल्द से जल्द इन बाईपास लाइनों को मंजूरी दे। इन इनका जल्द से जल्द बीपीआर बने, जल्द से जल्द प्रपोजल बने, और साथ ही साथ जल्द से जल्द इस पर इसका फाइनल लोकेशन सर्वे करके अगले साल या 2 साल बाद इस पर काम चालू हो, ताकि इन रूटों का अच्छे से विकास होगा। इन रूटों पे दर्जनों ट्रेनें चलेंगी। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए आप सभी के साथ। आपको फिर से जूम करके बताता हूँ, ये है सबसे मेन इम्पोर्टेंट बाईपास लाइन। इसको तो सबसे पहले पूर्ण होना ही पड़ेगा। और ये तीनों बाईपास लाइन आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। और मैं ये डिटेल भी बढ़ा देता हूँ, ताकि रेलवे मेरी डिमांड्स को सुने
और जल्द से जल्द इसको अमल करके जल्द से जल्द इसको लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।